हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीडी जीके जीएस। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है नियुक्ति निर्वाचन शपथ से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये सारी घटनाएं, जितनी भी नियुक्तियां, निर्वाचन, शपथ ग्रहण है, ये सभी 1 जून से लेकर 30 जून तक के अंदर घटित घटनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 30 जून को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। तो जो बाइडेन की सरकार ने अतुल कश्यप को अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के किस अधिकारी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो एन वेणुधर ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं और उन्होंने महानिदेशक आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। तो बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अमेजॉन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को किस राज्य के उच्च न्यायालय का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो निकोल पाशियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश के थल सेनाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो जनरल सफीउद्दीन बांग्लादेश के थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो अजय कौल ने यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का संपादक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 26 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी 26 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण करेंगे। इनसे पहले संजय यादव थे जो 26 जून को रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायर के बाद वो मुनीश्वर नाथ भंडारी शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, 19 जून 2021 को चेन्नई के किस इंजीनियर को अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंजीनियर राजगोपाल इचम्बड़ी को अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 19 जून 2021 को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। तो मोंटेक सिंह वाहिलवालिया को उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, 19 जून 2021 को किस राज्यसभा सांसद को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो गीता साक्य को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, 18 जून 2021 को भारत के WTO मिशन में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आशीष चांदोरकर को WTO मिशन में 3 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 17 जून 2021 को भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने युवराज सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट, 17 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकार वकील को कनेक्टिविटी राज्य का संघीय न्यायाधीश मनोनीत किया है। तो सरला विद्या नगाला को कनेक्टिविटी राज्य का संघीय न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट, 17 जून 2021 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 15 जून 2021 को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के तौर पर किसने पद की शपथ ली है। तो TC गुप्ता ने
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के रूप में उन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट 14 जून 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के अनुसार मानव संसाधन निदेशक का पदभार किसने संभाल लिया है? तो अंशुल भार्गव मानव संसाधन निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रेबेका ग्रिन्सपन को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट 14 जून 2021 को किस पूर्व सांसद को नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो MKS विजयन को दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 14 जून 2021 को तेलंगाना के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है? तो इटेला राजेंद्रन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। नेक्स्ट 13 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकेश शर्मा को वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट 12 जून 2021 को मंगोलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री को देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं? तो उखना खुरेलसुख जो है मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री को देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट 11 जून 2021 को जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिनेता अक्षय कुमार को माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 11 जून 2021 को फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो बेनेडेटो विग्ना को फेरारी ने अपना कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट 11 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनका क्या नाम था? संजय यादव कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 26 जून को रिटायर होने वाले हैं और उनके बाद नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जिसका ऊपर हमने जिक्र किया है। नेक्स्ट 10 जून 2021 को RBI ने ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट 10 जून 2021 को टेलीकॉम इंटरनेट एवं डिजिटल सर्विस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन COI के चालू वित्त वर्ष के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय पुरी को COAI के चालू वित्त वर्ष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 9 जून 2021 को महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? तो वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर ने नौसेना संचालक के महानिदेशक के पदभार को ग्रहण किया है। नेक्स्ट 9 जून 2021 को RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो CS घोष को RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट 8 जून 2021 को RBI ने RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विश्ववीर आहूजा को RBI ने RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट 8 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में 5 साल के लिए दूसरे कार्य के लिए उनकी सिफारिश की है। नेक्स्ट 8 जून 2021 को यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र के 76वीं महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट 7 जून 2021 को भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो एस इनबासेकर को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 7 जून 2021 को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सेवा प्रदाता थेल्स समूह ने किसे उपाध्यक्ष तथा भारत में अपना निदेशक बनाया है? तो श्री आशीष श्राफ को थेल्स समूह ने उपाध्यक्ष तथा भारत में अपना निदेशक बनाया है। नेक्स्ट 7 जून 2021 को स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने नए वीवो वाई सीरीज के लिए मुख्य स्टाइल आइकन बनाया है? वीवो ने बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को वीवो वाई सीरीज के लिए मुख्य स्टाइल आइकन बनाया है। नेक्स्ट 5 जून 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? तो SSJ दिव्या प्रकाश को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का महापंजीयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 4 जून 2021 को गेल गैस लिमिटेड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन चड्डा को गेल गैस लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 3 जून 2021 को सरकार ने न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय मजदूरी के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर अजीत मिश्रा को राष्ट्रीय मजदूरी के लिए विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट 3 जून 2021 को कांग्रेस ने किस वरिष्ठ नेता को अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट 3 जून 2021 को व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रेस बी लाल को व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट 2 जून 2021 को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने किसे सर्वसम्मति से अपने बोर्ड में चुना है? तो RS सोढी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने अपने बोर्ड के लिए चुना है। नेक्स्ट 2 जून 2021 को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसहाक हर्जोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट 2 जून 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला को किस फाइनेंस कंपनी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मैग्मा फिनकॉर्प ने आधार पूनावाला को अपनी फाइनेंस कंपनी के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट 2 जून 2021 को असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 2 जून 2021 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1 जून 2021 को सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को सेलुलर एवं आणविक जीव विज्ञान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 जून 2021 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के उच्चतम न्यायालय के किस सेवानिवृत्त जज को नवगठित स्वनियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को नवगठित स्वनियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 1 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त जज को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 1 जून 2021 को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया है? तो अलापन बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।
दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये जून 2021 का ई बुक मैंने लॉन्च किया है। इस बुक में आपको 1000 प्लस महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। इसमें लगभग 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको अभ्यास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान आर्थिक एवं खेल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत वन लाइनर प्रश्नोत्तर संग्रह मिलेगा। ये आपको 1 नंबर पेज पे विविध करंट अफेयर्स टॉपिक के अंतर्गत ये सारे चीज आपको वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। और ये सभी जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत सारे इसके डिटेल जो है आपको डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यह है विविध करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत सभी जो मैंने अभी आपको करवाया है कुछ देर पहले आपको ये सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। इसमें खेल से संबंधित सारे प्रश्न दिए गए हैं। जून माह के चर्चित व्यक्तियों के निधन है जो हाल फिलहाल में जून माह में उनकी जिनकी मृत्यु हुई है। यहाँ से आपको 12 नंबर पेज से आपको डेली करंट अफेयर्स डेट वाइज वन लाइनर के रूप में उनके विशेष टॉपिक के साथ जो उनसे संबंधित हैं वो सारे दिए गए हैं। फैक्ट जीके जीएस जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैंने मई माह और जून माह का कंबाइंड पीडीएफ डाला है जिसे आप 20 रुपए में आप उसे खरीद सकते हैं दोनों मंथ का। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।